हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 163 अमर साधक चिरायु की विरासत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित नर्मदा नदी के किनारे रात के घने अंधेरे में कुछ स्टूडेंट्स टेंट लगाकर कैंपिंग का मजा ले रहे थे। इस कैंपिंग में सभी लोग एक लड़के का बार बार मजाक उड़ा रहे थे। वे आते जाते उसे उसकी गरीबी की वजह से नीचा दिखा रहे थे। अरे अभी ये ले, ये बियर तू शीना को देकर आ और उसके साथ ये रहे 1000 रुपए तुम्हारी आज की टिप। और हाँ, अगली बार अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना ताकि अगली बार हमारी तुम्हारे वजह से बेइज्जती ना हो। ये कहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर असल में इसके जितना मतलबी कोई और हो ही नहीं सकता था। इस लड़की का नाम विद्या वर्मा था। इसने जिसे अभी कहकर पुकारा था वो था हमारा अभिमान गिल। जब अभिमान यहाँ इन लोगों के साथ आया था तो इसी लड़की ने उसे फंसाकर यहाँ लाया था। अभिमान इस लड़की को मन ही मन बहुत पसंद करता था, मगर जब वह यहाँ पहुंचा तो इस लड़की ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किया था। उसने यहाँ आने के बाद अपने सभी दोस्तों से कहकर अभिमान की गरीबी का मजाक बनाया और कहा, अभी आज मेरे पास कोई नौकर नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। और डोंट वरी, मैं तुम्हारे आज के काम की दिहाड़ी भी तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम अपनी गरीब माँ से पैसे ना लेकर खुद अपना खर्चा उठा सको। अभिमान ने अपने अपमान का ये घूंट तो पी लिया था, मगर कुछ देर बाद उस लड़की के दोस्त भी वहां आ गए और उस लड़की के साथ मिलकर अभिमान का मजाक बनाने लगे। उन्होंने अभीम को रात के समय सोने के लिए कुछ भी नहीं दिया, ना ही उसे टेंट के अंदर आने दिया। और शाम को जब इन लोगों ने खाना पकाया तो अभिमान से सारे बर्तन साफ करवाए और बाकी के काम भी करवाए, मगर उसे खाने का एक निवाला भी नहीं दिया। अभिमान इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज हो गया था। तभी उस कैंपिंग में आए 3 लड़कों ने अभिमान को रात के सोने के समय कैंप की गार्डिंग करने के लिए कहा और खुद सोने चले गए। मगर कुछ देर तक जागने के बाद अभिमान की आंख लग गई। रात के 2 बजे के आसपास एक लड़का जो अपनी टंकी खाली करने आया था, उसने अभिमान को सोते हुए देखा तो उसने बाकी लड़कों को जगाया और अभिमान को जगाकर उसे गंदी गंदी गलियां देकर बुरी तरह पिट दिया। इस पिटाई में अभिमान लगभग मर चुका था। उसकी सांसें बेहद धीमी हो गई थी और वह किसी लाश की तरह खून में सना वहीं गिर गया था। जब उन लड़कों को एहसास हुआ कि अभिमान मर चुका है तो उन्होंने बिना देर किए उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस संकरी नर्मदा के किनारे पर खड़े होकर उसे नदी में फेंक दिया। जब अभिमान को उस नदी में फेंक दिया तो वह नदी में गिरने की बजाय फिसलकर पहाड़ की दीवार के अंदर बनी एक दरार के अंदर फंस गया। जैसे ही वह उस दरार से उस पहाड़ के अंदर गिर गया तभी वहां पर एक हरी रोशनी चमकी और धुंधली सी एक आकृति उभर आई। गुरुदेव, आज जाकर मुझे कोई इंसान यहाँ मिल गया है। अब ये कोई भी हो, मैं इसे ही अपना शिष्य बनाऊंगा और मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करूंगा ताकि मेरे लिए स्वर्गलोक वापस जाने का मार्ग खुल जाए। उस धुंधली आकृति ने तुरंत अभिमान के इर्द गिर्द घूमना शुरू किया और फिर उस आकृति के अंदर से एक हरे रंग की रोशनी निकली और अभियान के सारे घाव देखते ही देखते भरने लगे। कुछ ही देर में अभिमान एकदम ठीक हो चुका था। लगभग 2 घंटों तक बेहोश रहने के बाद जब अभिमान होश में आया तो उसने अपने सामने एक गुफा को देखा जिसकी दीवारें एकदम सीमेंट की दीवारों की तरह बिल्कुल समतल थी। उसके सामने एक टेबल रखी थी जिस पर एक कटोरा रखा था जिसके अंदर से भाप निकल रही थी। घने अंधेरे के बावजूद दीवार पर किसी बल्ब की तरह एक चीज चमक रही थी। अभिमान इस रोशनी में तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस मेज पर रखे कटोरे के पास चला गया। उस कटोरे से बेहद मनमोहक खुशबू आ रही थी, जो उसके नाक अंदर जाते ही अभिमान का भूखा पेट आवाज करने लगा। अभिमान ने भी बिना कुछ सोचे समझे खुद को कंट्रोल नहीं किया और उस कटोरे के अंदर रखे सूप की तरह दिखाने वाले तरल को अपने मुंह से लगाकर पी लिया। उस सूप को पीते ही अभिमान के शरीर के अंदर एक करंट सा दौड़ गया। कुछ ही देर में उसने पूरा का पूरा कटोरा चट कर दिया। एक हल्की डकार के साथ अभिमान उस बिस्तर पर वापस लेट गया। लेकिन तभी जब उसने उस गुफा की छत को देखा उसकी आंखें फैल गई और वह जोर से चीख पड़ा, भू 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 भूत, भूत भूत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर, आया तू जला तू आई बला टाल तू, मम्मी मुझे माफ कर दो, मम्मी बचाओ मम्मी। अभिमान चीख चीख कर रोने लगा और एक बार और बेहोश हो गया।
इस बार अभिनव ने उस धुंधली परछाई को देखा था जिस वजह से वह बेहद डर गया था। ये परछाई छत पर उल्टा लटक कर अभिमान की आंखों में देखकर घर रही थी। उस परछाई ने इस बार अभिमान को फिर एक बार जगा दिया, लेकिन इस बार अभिमान के चिल्ला से पहले उस परछाई ने उसके मुंह को बंद कर दिया और बोलना शुरू किया। देखो बच्चे, मैं कोई भूत नहीं हूं, मतलब मैं हूं पर बहुत नहीं हूं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे लड़कियों की तरह चिल्लाना बंद करो। तुमने भी अभी हनुमान चालीसा बोली थी, मगर मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मतलब मैं बहुत नहीं हूं। अब मैं तुम्हारा मुंह छोड़ रहा हूं, पर इस बार तुम कोई शोर नहीं मचाओगे। इतना कहकर उस आकृति ने अभिमान को देखा, जिस पर अभिमान ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके हाँ कहते ही इस आकृति ने अभिमान का मुंह छोड़ दिया। उसके बाद वह आकृति अपने बारे बोलने लगी, मेरा नाम चिरायु है और मैं भगवान धन्वंतरी का शिष्य हूं। अब मैं जो तुम्हें बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और समझो। चिरायु ने फिर एक बार अभिमा को देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हजारों साल पहले जब मैं पृथ्वी पर आया तब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा था। उस युग में मैंने कई सारे लोगों को लाइलाज बीमारियों से ठीक किया, लेकिन मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया। जब मैं स्वर्गलोक पहुंचा तब भगवान धन्वंतरी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि मैंने लोगों की जान बचाकर उनका कल्याण कर दिया था, पर मैंने अपना ज्ञान पृथ्वी पर किसी को नहीं दिया था। इस वजह से मेरे गुरु ने मुझे मेरा शिष्य मिलने तक इस गुफा में रहने का श्राप दे दिया। यूं कहो कि वह एक सजा थी, जिस वजह से मैं इसके अंदर कैद होकर रह गया। मेरी शक्तियां मेरे ज्ञान को हस्तांतरित करने तक इस गुफा के अंदर कम होकर रह गई है। और आज हजारों सालों बाद कोई बकरा, मेरा मतलब कोई शिष्य बनने के लिए मेरे पास आया है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा आयुर्वेद का ज्ञान तुम स्वीकार करो और मेरे शिष्य बन जाओ, ताकि मेरी अमर साधना सफल हो जाए और मैं वापस स्वर्गलोक चला जाऊं। चिरायु ने एकदम सीरियस होकर ये बात अभिमान से कही थी। ये सुनकर पहले तो अभिमान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे एक बात समझ आई कि इनकी बात मानने पर उसे आयुर्वेद का ज्ञान मिलेगा। तो बिना हिचक के अभिमान ने तुरंत उस ज्ञान को सीखने की इच्छा जता दी। चिरायु ने तुरंत खुश होकर अभिमान के सिर पर अपना हाथ रख दिया और उसे सारा ज्ञान तुरंत दे दिया। ज्ञान की स्मृतियां अभिमान के आंखों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगी और वह सब उसकी मेमोरी में समा गई। इस प्रक्रिया के खत्म होते ही तुरंत चिरायु की शक्तियों पर लगे सारे बंधन टूट गए और वह आजाद हो गया। उसकी धुंधली आकृति सघन होने लगी और वह अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। चिरायु खुशी से झूमने लगा और गुफा के अंदर इधर उधर कूदने लगा। कुछ देर बाद चिरायु ने खुद को शांत किया और वह अभिमान के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिमान भी अब अपने होश में आ चुका था। उसने चिरायु के सामने खड़े होते ही झुककर चिरायु के पैर छू लिए। इधर चिरायु ने अपने अंतर्दृष्टि से अभिमान के शरीर को जांचा और उसने खुशी से कहा, तुम तो एक साधक बनने के पूरे काबिल हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम एक साधक भी बनो, ताकि तुम अपनी शक्तियों से लोगों की रक्षा कर सको और इस ज्ञान का नए सिरे से प्रचार कर पाओ। इतना कहकर चिरायु ने फिर एक बार अभिमान के माथे पर हाथ रख दिया और साधना तकनीक और युद्धकला तकनीक अभिमान के सिर में ट्रांसफर कर दी। उसके तुरंत बाद चिरायु ने अभिमान के हाथ में 2 गोलियां दे दी और उसे खाने के लिए कहा। अभिमान ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन गोलियों को खा लिया। गोलियों खाने के बाद सबसे पहले अभिमान के शरीर से गंदा निकलने लगी, उसके बाद उसके शरीर के अंदर मौजूद सारे विकार भी खत्म हो गए थे। इस वक्त अभिमान एकदम हल्का महसूस कर रहा था। अभिमान उसके बाद खड़ा हो गया और उसने फिर एक बार अपने गुरु के पैर छुए। चिरायु ने तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद चिरायु ने कई सारी चीजें अभिमान के सामने रखी। ये सारे उसके अपने खजाने थे। अभिमान ने उसके पसंद अनुसार एक भाला उठा लिया और कुछ दवाइयां ले ली जो उसे साधना में सहायक होने वाली थी। अभिमान का चुनाव देखकर चिरायु खुश होकर बोले, पुत्र बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उसे तुरंत पूर्ण कर दूंगा। ये सुनकर अभिमान ने कुछ सोचा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने खुद को काबू किया और बोला, गुरुदेव आप बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं आपका दिया ज्ञान पूरे विश्व में फैलाऊंगा। ये सुनकर चिरायु और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद जाते वक्त उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, पुत्र याद रखा कि तुम मेरे शिष्य हो तो भविष्य में ऐसा कोई काम मत करना जो धर्म के विरुद्ध हो और अधर्म की सहायता करता हो, वरना इसके अंजाम तुम्हारे लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। मैं अब तुमसे विदा लेता हूँ। अगर तुम कभी स्वर्गलोक पहुंच जाओ तो हमारी मुलाकात फिर एक बार होगी। इतना कहते ही चिराई ने चुटकी बजाई और दोनों उस गुफा के अंदर से गायब हो गए और अगले ही पल अभिनव उसी कैंप साइट पर पहुंच गया जहां से उसे फेंका गया था। सुबह के 6 बज रहे थे।
वहां पहुंचते ही अभिनव की नजर उन 3 लड़कों के टेंट पर चली गई। अभिनव ने जाकर उन तीनों को उठाया। जब तीनों नींद से जागे और उन्होंने जब अभिनव को अपने सामने देखा, उनकी डर के मारे हालत पतली हो गई थी। वो तीनों चिल्लाना चाहते थे मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही उनके शरीर के दबाव बिंदु अभिनव ने बिजली की रफ्तार से दबा दिए और वो तीनों अपनी जगह पर जम गए। अभिनव उसके बाद उनके पास धीरे धीरे चलते हुए आया और फिर उसने उन तीनों को भयंकर दर्द देना शुरू किया। इस बार अभिनव ने उन तीनों के माथे के बगल वाला दबाव बिंदु दबा दिया और उन तीनों को असहनीय दर्द होने लगा। तभी उन्हें अभिनव की आवाज सुनाई दी, तुम अमीरों की जान जरूरी होती है और गरीबों की जान तुम्हारी नजर में कचरे से ज्यादा नहीं होती, ना तो फिर आज तुम तीनों मरोगे भी पर तुम्हारी लाशें किसी को नहीं मिलेगी। इतना कहकर अभिनव ने तीनों को किसी हल्के सामान की तरह उठा लिया और उन तीनों को उसी गुफा के अंदर फेंक दिया जहां उसे भी इन लोगों ने गलती से देखा था। जब अभिनव इसमें गिरा था तब वह मर नहीं था, पर इन तीनों की किस्मत कहाँ अच्छी थी। उस दरी से जब अभिनव ने उन्हें फेंका तो उन तीनों का सिर रास्ते में आने वाली चट्टानों से टकराया और तीनों की सिर्फ लाशें अंदर गिर गई। उन तीनों का काम तमाम करने के बाद अभिनव उसी आग की जगह वापस चल गया जहां वह रात भर बैठने वाला था। कुछ देर बाद बाकी की लड़कियां उठकर बाहर आ गई और जैसे ही विद्या ने अभिमान को देखा तो वह बोली, अभी यहाँ आओ और मेरे लिए पानी लाओ। हाथ मुंह धोने के लिए ऐसे किसी बुत की तरह वहां बैठकर कितनी देर तक तपोगे। अभिमान ने विद्या की ओर देखा और बस एक हल्की स्माइल दी और फिर अपने आग जलने के काम में लग गया। अभिमान की इस हरकत ने विद्या और शीना को बहुत गुस्सा दिलाया तो वो दोनों उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि उन्हें वाहन थोड़े हल्के खून के दाग उसके शरीर पर दिखने लगे। खून के दाग देखकर विद्या ने घबराते हुए अभिनव से पूछा, अभी ये खून तुम्हारे कपड़ों पर कैसे लगा। ये सुनकर अभिनव थोड़ा जोर से हंसा और बोला, ओ ये खून तो तुम्हारे उन दोस्तों का ही है जिन्होंने रात को मुझे नींद में ही उठाया और नीचे फेंक दिया। उसके बाद वो तीनों मेरी लाश को ढूंढने के लिए नीचे चले गए हैं। एक काम करो, तुम भी उन तीनों को देखने के लिए नीचे चली जाओ। इतना कहकर अभिनव ने विद्या को सीधा उस खाई में धकेल दिया। उसके ऐसा करते ही विद्या कुछ समझ पाती उसके पहले ही वह अपनी जगह से हिल गई और अगले ही पल वह खाई में गिरने लगी। विद्या तेजी से खाई में गिरने लगी, तभी उसने गिरते वक्त उस गुफा के अंदर 3 खून से सनी लाशें देखी और फिर उसने मन ही मन खुद की बेवकूफी और नासमझी को कोसा और अपनी आंखें बंद कर ली। एक धड़ाम की आवाज के साथ विद्या बहते हुए नर्मदा के पानी में गिर गई। इस जगह पानी का बहाव तेज था पर पानी की गहराई ज्यादा नहीं थी।